गुड इवनिंग मैम। हाँ गुड बेटा। गुड इवनिंग हाँ मैम। सुनाई दे रहा है? यस यस। ओके ओके बेटा, चलो अब आ रही हूँ अभी। मामा आय उठी मैं ब्लूटूथ में उठी थी। यस बेटा, शेखर प्लीज ऑफ योर माइक बेटा। एवरीवन प्लीज डू चेक योर माइक, ठीक है बेटा? यस मैम। ओके, स्क्रीन दिख रहा है सबको? यस मैम। यस मैम। ओके ओके बेटा, तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था बेटा? स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, यहाँ पे किसी को डाउट है बेटा? एनीवन? यस, सुनाई दे रहा है बेटा? यस मैम। यस मैम। हाँ, किसको डाउट है स्पर्मेटोजेनेसिस में? थोड़ा रिकैप दे दूं, थोड़ा सा यस मैम। समझ लो थोड़ा सा। ठीक है, तो हमने क्या बताया था स्पर्मेटोजेनेसिस? इसमें क्या प्रोसेस था इसमें? कि होल प्रोसेस है जहां पे आपका स्पर्म बन रहा है। अब स्पर्म को हम लोग क्या बोलते थे बेटा? वी कैन कॉल स्पर्म एज अ स्पर्मेटोजोआ, राइट? स्पर्मेटोजोआ स्पर्म को बोला जाता है, ठीक है, एक ही नाम है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस में पहले क्या होता है? आपका जो स्पर्मेटोगोनिया, गोनिया या फिर स्पर्मेटोगोनियम, गोनियम मतलब जब हम सिंगुलर की बात करते हैं, और गोनिया मतलब जब हम लोग प्लूरल की बात करते हैं। तो स्पर्मेटोगोनिया इट इज द जर्म सेल, ठीक है। अब जर्म सेल है तो इससे इसमें क्या होगा बेटा? स्पर्मेटोगोनिया आगे फर्दर डिवाइड करेगा किस पे? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में, ठीक है बेटा। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में डिवाइड करने के बाद वो फिर बाद में सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगा। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाने के बाद वो किस में चेंज होगा? स्पर्मेटिड्स में चेंज होगा। अब स्पर्मेटिड्स में चेंज हो गया। अब स्पर्मेटिड तुम्हारा नॉन मोटाइल है बेटा, ठीक है, नॉन मोटाइल है। तो अब मोटिलिटी के लिए इसमें टेल की जरूरत है। तो स्पर्मेटिड जब स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होगा, उस प्रोसेस को हमने क्या बोला था? स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। ये था स्पर्मियोजेनेसिस, अंडरस्टूड? अब स्पर्मियोजेनेसिस जब स्पर्मेटोजोआ बन गया, फिर स्पर्मेटोजोआ क्या करता है बेटा? सर्टोली सेल्स में एम्बेडेड ऐसे ऐसे अटैच रह जाता है, ठीक है, सर्टोली सेल। और सर्टोली सेल्स का फंक्शन क्या बताया था? कि ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है टू द स्पर्मेटोगोनिया, जो कि आगे चल के स्पर्म बनाएगा, ठीक है। तो उसको न्यूट्रिशन के लिए जरूरत होता है, तो वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो ये जो स्पर्मेटोजोआ वो इससे अटैच रहता है। फिर जब वो मैच्योर हो जाएगा स्पर्मेटोजोआ, अब उसको जरूरत नहीं है सर्टोली सेल की, तो वो इससे डिटैच हो जाएगा। तो यहाँ से निकल के वो ल्यूमन में आ जाएगा। किसके ल्यूमन में? सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के ल्यूमन में, ओके। बिकॉज ये प्रोसेस तो सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर ही हो रहा है, तो यहाँ पे ल्यूमन में आएगा। तो इस प्रोसेस को हमने बोला स्पर्मिएशन, ठीक है। तो ये तीन प्रोसेस याद रखना, स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर ही आपका स्पर्मियोजेनेसिस हो रहा है और आपका स्पर्मिएशन भी हो रहा है। क्लियर? ठीक है बेटा। यस मैम। तो यहाँ पे ये देखो, यस। स्पर्मेटोगोनिया से आपका माइटोसिस हुआ, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना, फिर मियोटिक डिवीजन हुआ, पहला मियोसिस 1, देन फिर दूसरा मियोसिस 2 से आपका स्पर्मेटिड्स बना। फिर स्पर्मेटिड्स जाके आपका टेल ऐड हो जाएगा, फिर बड़ा करके वो मोटाइल बन के स्पर्म बना लेगा, ठीक है। और पहले ये जो जो आपका स्कीम क्या देखा होता था है? ये यूनिफेरस टेबल्स का अंदर का पिक्चर है क्या? कौन सा बेटा? ये वाला? हाँ, यस पहले जो। यस मैम। यस, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के अंदर ही हो रहा है, ओके। यस आया मैम। समझ में? हमने क्या पढ़ा था? सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के अंदर हमारे पास क्या होते हैं? स्पर्मेटोगोनिया होता है और सर्टोली सेल्स होता है, ठीक है। और सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के बाहर हमने क्या दिखाया था बेटा? उस वाला डायग्राम में याद है ना? यहाँ पे इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं इस वाले स्पेस को, ठीक है। तो इस यस मैम। स्पेस में आपका इंटरस्टिशियल सेल होता है, उसको हम लोग लेडिक सेल्स भी बोलते हैं बेटा, ठीक है। यस और मैम। यही लेडिक सेल्स आपका एलएच वो क्या करता है, मतलब एलएच लेडिक सेल्स पे काम करता है, फिर वो एंड्रोजन या फिर टेस्टोस्टेरोन रिलीज करता है, ठीक है। तो ये जो भी हो रहा है आपका प्यूबर्टी में होता है, मतलब जब
मेल जब पूरा सेक्सुअली मेच्योर हो जाएगा एट सर्टेन एज, उस एज में ही जब प्यूबर्टी हिट करेगा तभी वो स्पर्म बनाना शुरू कर देगा। ठीक है बेटा, अंडरस्टूड यहाँ तक? और यहाँ पे Yes, हमने ma'am. हार्मोनल कंट्रोल बताया था कि 2 हार्मोन इंपॉर्टेंट है, एलएच और एफएसएच। सो एलएच क्या करेगा, आपका हाइपोथैलेमस क्या सेक्रीट करेगा, इट विल सेक्रीट जीएनआरएच, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अब यही हार्मोन किस पे एक्ट करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी, मतलब आपके ब्रेन में जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके एंटीरियर साइड वाले जो पिट्यूटरी है वहां पे वो एक्ट करके देन वो 2 हार्मोन रिलीज करेगा, दैट इज एलएच और एफएसएच। तो एलएच को हम ल्यूटिनाइजिंग बोलते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और एफएसएच को फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, राइट? सो एलएच Yes. ऐसे याद रखो, एलएच किस पे एक्ट करेगा, एल फॉर एल, एलएच फॉर लेडिक, इससे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इट विल एक्ट ऑन लेडिक सेल्स, ऐसे याद हो जाएगा, एल से एल, तो वो लेडिक सेल्स पे एक्ट करेगा। अब लेडिक सेल्स कहाँ पे थे बेटा आपके, वो आपके इंटरस्टिशियल स्पेस पे थे ना, यहाँ पे लेडिक सेल्स। और तो Yes, हमें ma'am. पता है कि लेडिक सेल्स का काम क्या होता है, वो मेल हार्मोन सेक्रीट करता है, और मेल हार्मोन क्या है आपका, एंड्रोजन या फिर टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, तो और यही हार्मोन क्या करता है, आपका होल जो प्रोसेस है स्पर्मेटोजेनेसिस को रेगुलेट करता है। क्लियर? सेम Yes, एफएसएच ma'am. देख लो, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये किस पे काम करेगा, सर्टोली सेल्स पे। अब सर्टोली सेल्स क्या है, वो जो अंदर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है बेटा, ठीक है, और क्या करता है, वो स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प करता है ताकि ग्रोथ हो, मतलब स्पर्मेटोजोआ बने, राइट? स्पर्मियोजेनेसिस मतलब क्या होता है, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनना। ठीक है, तो यहाँ पे 2 हार्मोन इंपॉर्टेंट है। और आगे चल के अब हम क्या पढ़ेंगे, इसमें समझ में ठीक है ना, ये तो हेड वाला पोर्शन है, इस Yes, हेड ma'am. में क्या बताया था, ये नेक है, टेल है, मिडल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया था जो कि एनर्जी देता है ताकि टेल मूव करे। ओके, और यहाँ पे इसमें जो एक्रोजोम है, और इस एक्रोजोम में ही आपका क्या होता है बेटा, एंजाइम होता है। मैम और यस बेटा, मैम फिर से लीडिंग सेल्स समझ कौन में सा नहीं आ रहा है फिर लेडिक से। सेल्स, लीडिंग लेडिक, सेल्स। यस मैम। अच्छा लेडिक सेल्स, व्हाट आई टोल्ड यू अर्लियर, आपको मैंने एक डायग्राम में दिखाया था, रुको, ये रहा। तो ये क्या बताया था मैंने, ये वाला तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का डायग्राम है, राइट? तो ये वाले क्या है आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, और उसके बाहर वाला जो रीजन है, दिस पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है बेटा, ये वाला पोर्शन जो दिख रहा है आपको, है ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। क्या बोलते हैं बेटा, इंटरस्टिशियल स्पेस। ओके, सो ये इंटरस्टिशियल स्पेस में कुछ सेल्स पाए जाते हैं, उसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल, और इसी इंटरस्टिशियल सेल का दूसरा नाम होता है बेटा लेडिक सेल्स। ओके, ठीक है, यस मैम। आगे समझ में? तो यस मैम। अब ये लेडिक सेल्स क्या सेक्रेट करते हैं बेटा, ये सेक्रेट करते हैं आपके एंड्रोजन, जिसको हम टेस्टोस्टेरोन भी बोलते हैं। क्लियर? Yes, ma'am. यस मैम। और यहाँ पे इसके अंदर जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर हमारे क्या होते हैं बेटा, स्पर्मेटोगोनिया होता है और सर्टोली सेल्स होता है, और स्पर्मेटोगोनिया जाके फिर क्या बनाता है बेटा, स्पर्म बनाता है ना, स्पर्मेटोजोआ, वही तो हमने पढ़ा है। आया समझ में? यस अब मैम। क्लियर? यस मैम। यस, कोई डाउट? तो वही Hmm. हार्मोन क्या करता है बेटा, जो लेडिक सेल्स पे एक्ट करता है, कौन सा हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, ओके, यस मैम। अभी यहाँ पे आ जाओ oogenesis पे। ठीक है, अब इसको पढ़ने से पहले यहाँ पे देख लो, oogenesis में क्या है, सेम वैसा ही आपका जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस में था। स्पर्मेटोजेनेसिस में पहले क्या आपका बना था बेटा, स्पर्मेटोगोनिया ना, है ना बेटा, क्या Yes, था, ma'am. स्पर्मेटोगोनिया से क्या बना था आपका, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना था ना, Yes, ma'am. है ना, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना था। फिर जाके आपका क्या बना था, सेकेंडरी Secondary. सेकंड है ना, हार्मोन। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनके स्पर्मेटिड्स बना था, राइट? Yes. है ना, और वैसे ही फिर आपका स्पर्म बना था। गॉट इट? यस। Yes, ऐसे ma'am. समझ लो। तो वैसे ही यहाँ पर यस। आपका जो स्पर्मेटोगोनिया है वो क्या था बेटा, दैट वाज योर मेल जर्म सेल, राइट? वो मदर सेल जो जर्म सेल है वो था स्पर्मेटोगोनिया। तो यहाँ पर ही आपका ये ऊगोनिया होगा,
ऊगोनिया बनेगा। अब ऊगोनिया आपका क्या है, वो जर्म सेल है, ठीक है। ऊगोनिया से Female फिर आपका प्राइमरी oocyte बनता है। बट ये सब प्रोसेस हमारा जो मेल में हो रहा था वो कहाँ पे हो रहा था बेटा, टेस्टिस में हो रहा था, राइट। टेस्टिस के अंदर हो रहा था और ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में हो रहा था, टेस्टिस में ही सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में हो रहा था। और ये प्यूबर्टी के टाइम हो रहा था। कब हो रहा था, जब मेल प्यूबर्टी हिट करेगा तब हो रहा था, ठीक है बेटा। तो Yes, ma'am. तो अभी देखो फीमेल में इट्स डिफरेंट। फीमेल जब मम्मा के वोम में होती है, ठीक है, जब मम्मा के पेट में ऑलरेडी होती है जब फीमेल बेबी, तो वो बेबी जब मम्मा के पेट में होती है उसी टाइम ही उसका क्या बनना शुरू हो जाता है बेटा, उगोनिया। उसके बहुत सारे उगोनिया बना लेती है ऑलरेडी, ठीक है। क्या बना लेती है, उगोनिया। अब उगोनिया में ही माइटोसिस होगा आपका, ठीक है बेटा। माइटोसिस में क्या होता है बेटा, और नंबर बढ़ते रहता है ना, तो मल्टीप्लिकेशन होता है। जैसे हमारा स्पर्मेटोगोनिया, क्या स्पर्मेटोगोनिया और माइटोसिस कर करके और बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया बना रहा था। फिर जाके कुछ स्पर्मेटोगोनिया एनलार्ज हुए, फिर उन्होंने क्या बनाया, प्राइमरी oocyte। वैसे ही स्पर्मेटोगोनिया बहुत सारी सॉरी उगोनिया बहुत सारी उगोनिया बनाएगा, ठीक है। बहुत सारे एक से उगोनिया से दो, दो से तीन, चार, पांच, छह से बहुत सारे ऐसे मल्टीपल उगोनिया आपका बन जाएगा, ठीक है बेटा। जब बेबी मम्मा के वोम में होती है, पेट में होती है मम्मा के, ठीक है। तो बहुत सारी उगोनिया उस टाइम ही बन जाएगा ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, राइट। अब जब उगोनिया बन गया, उगोनिया बनने के बाद अब क्या बनेगा बेटा, उस उगोनिया में उस कुछ उगोनिया के सेल में ग्रोथ हो जाएगी बेटा। क्या हो जाएगी, ग्रोथ हो जाएगी। तो वो बन जाएगा प्राइमरी oocyte। क्या बनेगा, प्राइमरी। oocyte, ठीक है। Female. अब प्राइमरी oocyte बनेगा बेटा। प्राइमरी oocyte बनने के बाद अब ये अपना मियोसिस 1 शुरू करना है, शुरू कर लेगा। मियोसिस 1 शुरू करेगा। अब मियोसिस में आपने ये वाला ये स्टेजेस पढ़े थे ना, क्या क्या था बेटा, क्या क्या स्टेजेस थे बेटा, लिप्टोटीन, याद है कुछ, Yes, ma'am. है ना। क्या स्टेज Yes, था, ma'am. जाइगोटीन, पास्टिटीन एंड वेरी डायगोटीन। हाँ वेरी गुड। जाइगोटीन, फिर पैचिटीन, और फिर क्या था, डिप्लोटीन एंड देन डाइकाइनेसिस, है ना Yes, बेटा, ma'am. ठीक है। तो वो आपके कितने स्टेज थे, वो आपका प्रोफेज 1 का स्टेज था, गॉट इट। Yes, ma'am. तो क्या होगा आपका ये उगोनिया जब प्राइमरी oocyte बन जाएगा। अब प्राइमरी oocyte बनने के लिए उसको उसने माइटोसिस किया बेटा, ठीक है। फिर क्या हो गया, इसमें ग्रोथ हुआ। फिर प्राइमरी oocyte क्या करेगा बेटा, इसमें आपका मियोसिस 1 शुरू हो जाएगा। अब मियोसिस 1 शुरू होगा तो जो डिप्लोटीन स्टेज है, मतलब प्रोफेज 1 का, ये तो प्रोफेज 1 का ही फेज है ना बेटा, डिप्लोटीन, Yes, ma'am. है ना। तो प्रोफेज 1 में जो आपका डिप्लोटीन फेज है, डिप्लोटीन स्टेज है, में क्या हो जाए, एक पॉज लग जाएगा। मतलब अब बोलेगा बेटा पॉज करो, रुको, तुमने बहुत डिविजन कर लिया, बहुत मेहनत कर लिया, बहुत तुमने बना लिया, राइट। लड़कियां तो वैसे ही बहुत एडवांस है, वो मतलब मम्मा के पेट में ही उन्होंने स्टार्ट कर दिया अपना एग बनाना। एग पूरी तरह से बना नहीं, बट उनका उगोनिया जो है वो, मतलब जो ऊजेनेसिस वो स्टार्ट कर देती है मैम? मम्मी के पेट में। यस बेटा। मैम मियोसिस और माइटोटिक डिफरेंट है क्या? यस बेटा, माइटोसिस डिफरेंट है। माइटोसिस को हम क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन, और मियोसिस है इसको हम रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं बेटा, ठीक है। माइटोसिस हमें आप याद रखना, मियोसिस देखना, मियोसिस आपका इस सेल में होता है बेटा, जर्म सेल्स में होता है स्पेशली, राइट। और माइटोसिस आपके जितने भी जर्म सेल में भी होता है माइटोसिस, प्लस आपके उसमें होता है, क्या बोलते हैं उसको, माइटोसिस नहीं है, माइटोटिक। यस बेटा, माइटोटिक माइटोटिक मैम। यस ना, मैम। माइटोटिक और माइटोसिस सेम है बेटा। माइटोटिक डिवीजन बोलते हैं उसको, माइटोसिस को ही आपको माइटोटिक डिवीजन बोलते हैं। क्लियर, आया यस समझ मैम। में। यस मैम। यस मैम। दिस इज सेम, या माइटोसिस और माइटोटिक डिवीजन एक ही है बेटा, ठीक है। तो माइटोसिस होने तो क्या हो गया, मियोसिस 1 में जो डिप्लोटीन स्टेज है वहां पर उसने पॉज, किसी ने पॉज बटन दबा दिया, मतलब अभी सिग्नल मिल गया कि रुको, अब तुम्हें और कुछ डिवाइड नहीं करना, यू जस्ट वेट।
अब स्टॉप हो गया बेटा, ठीक है। अब स्टॉप होने के बाद क्या होता है, जो जब प्राइमरी oocyte बेबी के अंदर ही है तभी उसका बर्थ हो जाता है। तो बर्थ के टाइम क्या होता है बेटा, जब बेबी गर्ल जब निकलती है तब उसके ओवरी में क्या होगा बेटा, किस फॉर्म में होगा, ये किस फॉर्म में होगा, प्राइमरी oocyte. प्राइमरी oocyte के फॉर्म में होगा। वेरी गुड, ठीक है। तो उसके ओवरी में जो उगोनिया था, जो बहुत सारा मल्टीप्लिकेशन से बना, वो उगोनिया आपका प्राइमरी oocyte में ही अटक गया, क्योंकि वहां पे उसका स्टेज मियोसिस कंप्लीट नहीं हुआ। वहां पर प्रोफेज 1 फेज में ही डिप्लोडीन स्टेज है, वहां पर ही उसका मियोसिस अटक गया, मतलब पॉज हो गया बेटा, ठीक है। आए समझ में, यहाँ पर आपका पॉज हो गया। अब जैसे पॉज हुआ, बच्ची बड़ी हुई, ठीक है, चलता रहा, बच्ची 11-12 साल की हो गई। 12-13 साल में जैसे ही उसको प्यूबर्टी हिट करेगी, मतलब उसके मतलब ब्रेन से सिग्नल जैसे मिलेगा आपका, ठीक है, कि बेटा अब तुम्हारा मतलब तुम अभी पूरी फुल्ली डेवलप्ड हो गई हो, मेच्योर हो गई हो, नाउ अभी तुम डिवाइड करो, मतलब शुरू हो जाओ, राइट। तुम्हारा जो पॉज बटन था वो वापस किसी ने रीस्टार्ट कर दिया। अब जैसे ही रिस्टार्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, ये प्राइमरी oocyte जो आपका अरेस्ट था, इसको हम अरेस्ट बोलते हैं, ठीक है। प्रोफेज फर्स्ट में अरेस्ट हो जाना मतलब पॉज हो जाना, तो वहां पे अरेस्ट हो गया था। फिर क्या होगा, ये वापस प्यूबर्टी आने पर क्या होगा, आपका मियोसिस कंप्लीट हो जाएगा। क्या हो गया, मियोसिस 1 कंप्लीट होगा। कब कंप्लीट होगा बेटा, जब प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाएगा बेटा, ठीक है। आए Yes, समझ ma'am. में, तभी उसका क्या हो जाएगा, मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाएगा। तो मियोसिस 1 कंप्लीट होने के बाद ये क्या बनाएगी बेटा, एक बड़ा सेल बनाएगा, उसका नाम है सेकेंडरी oocyte, और एक छोटा सेल बनाएगा, उसको हम बोलेंगे फर्स्ट पोलर बॉडी। समझ में आया। Yes, ma'am. हाँ, तो पहला था आपका प्राइमरी oocyte जो कि सेकेंडरी oocyte जो कि एक लार्ज सेल बनाएगा, और एक फर्स्ट पोलर बॉडी वो छोटा सा सेल बनाएगा। अब यहाँ फर्स्ट पे देखो, का क्यों बनाता है? क्यों बनाता है फर्स्ट पोलर बॉडी। यस मैम. हाँ बेटा, इसका एक्चुअली इसलिए बनाता है, इसका कुछ काम नहीं है, लेकिन फर्स्ट पोलर बॉडी का ये यूजलेस है, अपने आप ये डिजेनरेट हो जाता है, ठीक है बेटा, इसका कुछ काम नहीं है। ये क्यों बनाया बोलो, ये देखो यहाँ पे मैं कलर चेंज कर देती हूँ। ये देखो, तो जो उगोनिया है और स्पर्मेटोगोनिया, मैंने बताया था ना 2n था, डिप्लॉइड था, आए यस मैम. समझ में, डिप्लॉइड था। फिर उगोनिया से आपका प्राइमरी oocyte बना, तो ये भी, इसमें तो मियोसिस नहीं हुआ, इसमें माइटोसिस चल रहा है, तो ये भी क्या Yes. होगा बेटा, 2n हो जाएगा। आया समझ में, 2n हो जाएगा। फिर प्राइमरी oocyte में अभी तो माइटोसिस नहीं हुआ ना, उसमें मियोसिस हुआ। अब जैसे मियोसिस होता है तो आपको पता है ना, मियोसिस कौन सा डिवीजन है, ये रिडक्शनल डिवीजन है, मतलब यहाँ पे जो प्लॉइडी है वो आधी हो जाती है, तो 2n से आपका n हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो Yes ma'am. तो इसीलिए आपका ये वाला सेकेंडरी oocyte n बन गया और फर्स्ट पोलर बॉडी n बन गया। और क्यों बना है फर्स्ट पोलर बॉडी, अगर नहीं बनता कोई पोलर बॉडी तो क्या होता है बेटा, इसमें किसकी प्लॉइडी 2n ही रह जाती, ताकि Yes ma'am. ताकि वो डिवाइड कर पाए, समझ में आए ना, मतलब ताकि क्रोमोसोम Yes, ma'am. नंबर को डिवाइड कर पाए। तभी तो जाके जो सेकेंडरी oocyte जब ओवम बनेगा, तभी तो जब मेल का स्पर्म जब आएगा, मेल का स्पर्म भी तो एन होता है ना बेटा, और ये जो ओवम Yes ma'am. का एन होता है, दोनों मिलकर जब जायगोट बनाएंगे तभी तो 2n हो पाएगा ना। नहीं तो Yes फिर ma'am. अगर ये 2n ही रहता, अगर यहाँ पे फर्स्ट पोलर बॉडी नहीं बनता तो ये 2n ही रहता, अब 2n रहता तो ये भी 2n हो जाता, फिर यहाँ पे 3n। दिस इज नॉट पॉसिबल, राइट। ये फिर Yes हमारा ma'am. क्रोमोसोमल एबरेशन या फिर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर बोलते हैं उसको, तो ऐसा हो जाएगा। तो इसीलिए उसको उसको मतलब तुम्हारे इसको क्रोमोसोम को डिवाइड करने के लिए, राइट, तो इसलिए इसको एक फर्स्ट पोलर बॉडी बनाई जाती है, ताकि ना, ताकि हाफ कर दे। आया समझ में, Yes ठीक है। ma'am. तो काम नहीं है, जस्ट वो डिजेनरेट हो जाता है, और ताकि उस साइट में आपका प्लॉइडी हेप्लॉइड हो जाए। आ गया समझ में। Yes ma'am. और ये लार्ज सेल होती है बिकॉज इसमें साइटोप्लाज्म होता है और बहुत सारी चीजें, बिकॉज इसको ग्रोथ में ये सब की जरूरत होगी, राइट। तो क्या हो गया, आपका जैसे प्यूबर्टी हुआ तो आपका क्या बनेगा बेटा, सेकेंडरी oocyte। मतलब ये कब बनना शुरू हुआ, जब आपका मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाएगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगा, जब 11 to 13 ईयर्स में स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, फीमेल में। तो आपका Yes. क्या बनेगा बेटा, हाँ, ठीक है।
हाँ, तो सेकेंडरी oocyte आपका बना, पहला और पहला पोलर बॉडी बना, अंडरस्टूड। अब सेकेंडरी oocyte जैसे बना, फिर क्या होगा बेटा, अब ये इसमें वापस क्या होगा, मियोसिस 2 होगा, ठीक है। मियोसिस, क्योंकि मियोसिस 1 हुआ है तो मियोसिस 2 तो होना ही है। अब जैसे yes मियोसिस 2 ma'am, होगा बेटा, हाँ बेटा, जैसे मियोसिस 2 होगा, उसमें भी वापस कोई पॉज बटन दबा देगा, मतलब मियोसिस 2 में ही आपका क्या हो जाएगा बेटा, मेटाफेज स्टेज है जो, प्रोफेज के बाद मेटाफेज आता है ना, तो जो मेटाफेज स्टेज है वहां पर क्या हो जाएगा आपका, मियोसिस 2 अरेस्ट हो जाएगा, मतलब मियोसिस 2 पॉज हो जाएगा, रुक जाएगा। आया समझ में? yes ma'am, यस बेटा, मेटाफेज में स्टॉप हो जाएगा, हाँ बेटा बोलो। ये भी मेटाफेज में स्टॉप हो जाएगा। हाँ, ये वाला मेटाफेज 2 में स्टॉप हो जाएगा। आया समझ में? yes ma'am, ओके, हाँ, तो इसमें क्या था, प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte जब मियोसिस चल रहा था तो प्रोफेज 1 का जो डिप्लोटीन स्टेज है वहां पे जाके वो स्टॉप हो गया, पॉज हो गया। अब जैसे ही सिग्नल मिला, फिर प्यूबर्टी हिट किया, तो क्या बोला उन्होंने, बोला मियोसिस को आप वापस रिज्यूम करो, वापस उसको आप रिस्टार्ट करो। तो मियोसिस कंप्लीट होने के बाद सेकेंडरी oocyte बन गया और फर्स्ट पोलर बॉडी बन गई। फर्स्ट पोलर बॉडी जाके डीजेनरेट हो जाएगा, ठीक है। बट जो सेकेंडरी oocyte है उसमें जब मियोसिस 2 होगा तो उसमें क्या, कौन सा स्टेज होता है मियोसिस 2 में बेटा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज होता है। हाँ, किसी का माइक ऑन है बेटा, प्लीज एक बार चेक करके बंद कर दो प्लीज बेटा। हेलो, किसका माइक ऑन है बेटा, ऑन ऑफ कर दो बेटा, ठीक है। फिर जो सेकेंडरी oocyte है वहां पर क्या हुआ बेटा, मियोसिस 2 हुआ, शुरू हो जाएगा मियोसिस 2, बट मियोसिस 2 शुरू होने पर प्रोफेज हुआ कंप्लीट। फिर मेटाफेज, जैसे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज होता है ना बेटा, तो प्रोफेज हो गया, अब मेटाफेज में आके ये स्टॉप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मेटाफेज में अरेस्ट हो जाएगा, क्लियर। अब yes ma'am, रुक गया मेटाफेज स्टेज में। फिर अब ये मियोसिस 2 कंप्लीट कैसे होगा बेटा, समझ रहे हो? yes ma'am, यस, तो मेटाफेज स्टेज कब कंप्लीट होगा, इसमें दो केस है। अगर आप स्पर्म की एंट्री हुई, स्पर्म जो हीरो है वो उसने अगर एंट्री मारी, राइट, अगर जैसे स्पर्म ने एंट्री मारी तब क्या हो जाएगा आपका, मियोसिस 2 कंप्लीट हो जाएगा और कंप्लीट होने के बाद ये ओवम बना लेगा। क्या बनाएगा, ओवम, ओवम बना लेगा, ठीक है। लेकिन अगर मियोसिस 2 नहीं, मतलब अगर स्पर्म की एंट्री नहीं हुई, मतलब स्पर्म एंट्री ही नहीं किया, तो क्या होगा, ये सेकेंडरी oocyte वेट करते करते रहेगी कि स्पर्म कब आएगा, स्पर्म कब आएगा, करते करते क्या होगा, स्पर्म की एंट्री नहीं हुई तो एक टाइम ऐसा होगा कि वो डिजेनरेट हो जाएगी, मतलब वो भी टूट जाएगी, ठीक है। मतलब yes सेकेंडरी ma'am, oocyte भी टूट जाएगी, फिर उसी में ही हम देखते हैं वो, फिर मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो नहीं बनेगा वो। आया समझ में? yes ma'am, नहीं बेटा, तो यही क्या बोलते हैं, ओवम जाके जब बन गया ओवम, ओवम के साथ साथ आपका क्या बनेगा, और एक सेकेंड पोलर बॉडी बनेगा सेम, ठीक है। एक फर्स्ट पोलर बॉडी बनाता है वैसे ही ओवम के साथ आपका एक सेकेंड पोलर बॉडी बनेगा, वो भी जाके डिजेनरेट हो जाएगा। फिर फर्टिलाइजेशन हो गया, उसके बाद आपका जाइगोट बन गया, और जाइगोट बनने के बाद आपका फिर क्या हो जाएगा, आगे एम्ब्रियो बनेगा और फिर डेवलपमेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बेटा, वहां पे देखो बिफोर बर्थ क्या हुआ आपका, माइटोसिस से बहुत सारी उगोनिया बने, मल्टीपल उगोनिया, हमने पढ़ा मल्टीपल उगोनिया बना बिफोर बर्थ से। फिर क्या हो गया, मल्टीपल उगोनिया जो है वो फर्दर जब डेवलप करके क्या बनाया, प्राइमरी oocyte, ठीक है, वो बिफोर बर्थ की बात चल रही है, ठीक है। अब क्या हो गया, प्राइमरी oocyte बनाया और क्या स्टार्ट हुआ बेटा, मियोसिस 1 स्टार्ट हुआ। अब मियोसिस 1 स्टार्ट हुआ लेकिन वो किसमें अरेस्ट हो गया बेटा, प्रोफेज 1 में अरेस्ट हो गया। और कौन सा स्टेज था, वो था डिप्लोटीन स्टेज में, ठीक है बेटा। फिर क्या हुआ, जब प्यूबर्टी आई बेटा, प्यूबर्टी आई, तब क्या होगा, मंथली हमेशा ही क्या होगा बेटा, हर एक मंथ में जो कुछ प्राइमरी oocyte है, जितने प्राइमरी oocyte क्या बने थे मम्मी के पेट में जब बेबी गर्ल थी, उसके जितने भी प्राइमरी oocyte बने थे, अब हर महीने क्या करेंगे, वो क्या करेंगे बेटा,
मियोसिस 1 कंप्लीट करेंगे और सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है, आया समझ में, सेकेंडरी oocyte में कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसको हम ओव्यूलेशन भी बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन, मतलब कि इस सेकेंडरी oocyte का निकलना। इसको हम ओवम भी कह सकते हैं, बट प्रॉपरली हम इसको ओवम नहीं बोलेंगे, जब फर्टिलाइजेशन होगा तभी हम बोलते हैं। बट किसी किसी बुक में देखना सेकेंडरी oocyte को ओवम भी बोला जाता है बेटा, ठीक है, ओवम और एग करके, बट डोंट गेट कंफ्यूज। बट एक्चुअली सेकेंडरी oocyte को क्या होता है आपका, ये ओव्यूलेशन के दौरान, हर जब महीने में जब पीरियड्स होते हैं ना, तो उसके साथ साथ क्या होता है आपके सेकेंडरी oocyte निकलता है, ठीक है बेटा। तो ये ओव्यूलेशन हुआ, ये ओव्यूलेशन मतलब क्या है इसका, आपका सेकेंडरी oocyte निकलेगा, आया समझो बेटा। ये होता है आपका 14 दिन में होता है। अब जब हम मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे ना, तो उसमें देखेंगे अगर 28 डेज की साइकिल है तो वहां पे 14 डेज में आपका ये सेकेंडरी oocyte निकलता है, मतलब 14 डेज में आपका ये ओव्यूलेशन होता है, आया समझ में, ओके। यस मैम। क्या हुआ बेटा, अब सेकेंडरी oocyte हुआ, सेकेंडरी oocyte निकलने के बाद अब ये भी मियोसिस 2 शुरू करेगा। अब मियोसिस 2 शुरू करेगा, लेकिन वो अरेस्ट हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आपका, ये किसमें, मेटाफेज 2 में अरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब मेटाफेज 2 क्यों बोला बेटा, क्योंकि ये तो अभी मियोसिस 2 का स्टेज है ना, मियोसिस 2 के जितने भी स्टेज है हम उसको 2 बोलते हैं ना, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2, याद है ना। यस मैम। तो वही तो मेटाफेज 2 में ये पॉज हो जाएगा। अब ये वापस रिस्टार्ट कब करेगा, जब स्पर्म पेनिट्रेट करेगा एग में। अब जैसे एग में पेनिट्रेट किया, वैसे मेटाफेज 2 मतलब तुम्हारा ये रिस्टार्ट हो गया और मियोसिस 2 कंप्लीट हो जाएगा। तो पूरी तरीके से ओवम डेवलप होके आपका जाइगोट बनाएगा। यहाँ तक क्लियर, कोई डाउट है, नो मैम। ठीक है। No, थोड़ा सा ma'am. कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बिकॉज आपका वो जो स्पर्मेटोजेनेसिस वो बहुत इजी लगता है, क्योंकि वो प्यूबर्टी में हो रहा है, ज्यादा कुछ फेज नहीं, और यहाँ पे काफी कॉम्प्लिकेशन है, बिकॉज वहां पे हर एक स्टेज में ऐसे अरेस्ट हो जाता है, ठीक है बेटा। तो यस। इतना वो करने की जरूरत नहीं, बस आप दिमाग में याद रखना, पी से प्राइमरी oocyte, पता है ना, पी से प्राइमरी oocyte, तो पी से प्रोफेज, तो प्राइमरी oocyte कब अरेस्ट होगा, प्रोफेज 1 में, ठीक है, ऐसे याद रख लेना, आया समझ में। सेकेंडरी oocyte में जब मियोसिस 2 होता है, तो मियोसिस 2 से एम से मियोसिस, तो एम से मेटाफेज, मेटाफेज में वो अरेस्ट हो जाएगा, क्लियर, ठीक है, ऐसा करके याद रख लेना। अब यहाँ पे आओ, यहाँ पर आओ। अब क्या होता है, ये जो आपके एक है, आपने यहाँ पे देखा होगा स्पर्म में, जब स्पर्म बनते हैं बेटा, तो ये बहुत सारे बनते हैं, देखो ना, बन रहे हैं ना, मतलब एक एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से आपके, देखो, एक स्पर्मेटोगोनिया से आपके 2 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बने। अब एक जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से फिर 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बने, फिर एक से फिर स्पर्मेटिड्स बनते हैं। तो सोचो अगर यहाँ पे 4 बनेंगे, तो यहाँ पे इससे भी कितना बनेगा बेटा, अगर एक आपका जो ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, वो अगर आपके 4 स्पर्म बना रहा है बेटा, तो ये भी 4 ही बनाएगा ना, ऐसे समझ में। तो यहाँ पे भी देखो 4 ऐसे ऐसे, मतलब हर एक उनका स्पर्मेटिड्स मिला के आपका स्पर्मेटोजोआ बना रहा है, तो बहुत सारे मिलियन ऑफ स्पर्म बनते हैं, ठीक है, हर टाइम मिलियन ऑफ स्पर्म बनते हैं मेल में। बट फीमेल का देखो आप, फीमेल में ऐसा नहीं होता है, फीमेल में बहुत प्रेशियस है फीमेल एक्चुअली, तो उनका जो गैमेट है वो भी बहुत प्रेशियस है, मतलब एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से एक ही सेकेंडरी oocyte बनेगा, आया समझ में, और यस एक मैम। सेकेंडरी oocyte से एक ही ओवम बन रहा है, समझ में आ रहा है, तो कितना प्रीशियस है, कितना है। और ये हर महीने बनता है सेकेंडरी oocyte, ठीक है, तो एक ही ओवम बन रहा है ऐसे, तो कितना प्रेशियस है, राइट। सो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे हमको लेयर्स की जरूरत है, राइट, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग की जरूरत है। तो ये आपका डायग्राम है ओवरी का, किसका डायग्राम है बेटा, ये ओवरी का टीएस सेक्शन है, ठीक है, ट्रांसफर सेक्शन। तो ये देखो oogenesis में क्या होता है, फीमेल गैमेट्स क्या करती है, जो ओवा या एग्स बोल सकते हैं, वो प्रोड्यूस होता है। इट स्टार्ट्स इन एम्ब्रियोनिक स्टेज, कौन से स्टेज में आती है बेटा, एम्ब्रियोनिक स्टेज, मतलब जब बेटी जब मम्मी के पेट में होती है, एम्ब्रियोनिक स्टेज चलता है उस बेबी का, तभी उसके मिलियन ऑफ उगोनिया बन जाते हैं, ठीक है, उगोनिया को एग मदर सेल भी बोलते हैं बेटा, ठीक है, हाँ, तो वो ओवरी के अंदर ही बन जाते हैं। अब क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नो मोर उगोनिया आर फॉर्म्ड आफ्टर बर्थ, बर्थ के बाद कोई भी एक्स्ट्रा उगोनिया या फिर प्राइमरी oocyte कुछ नहीं बनता है बेटा, ठीक है,
जितना जो बनना होता है वो आपके बर्थ के टाइम ही बन जाएगा। अब क्या है कि बर्थ के बाद क्या होता है, वो जितने भी बने हैं ओगोनिया वो जाके रिलीज होते हैं, मतलब सेकेंडरी oocyte बनते हैं। आए समझ में? हर महीने वही पढ़ा हमने। अब देखो उगोनिया क्या पहले क्या करेगी, प्राइमरी oocyte बनाएगी, ठीक है, प्राइमरी oocyte बनाई, जब एंटर करेगा वो प्रोफेज 1 में, जो कि मियोसिस होगा बेटा। मियोसिस क्या हुआ? मियोसिस 1, जो कि टेम्परेली अरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो प्राइमरी oocyte है वो बना, जो हमने यहाँ पे देखा बेटा, ये जो प्राइमरी oocyte है जो बना है वो क्या करेगा बेटा, प्राइमरी oocyte आपका सराउंडेड बाय लेयर ऑफ ग्रेन्यूल्स, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये जो ब्राउन ब्राउन दिख रहा है ऐसे करके, है ना, ये ग्रेनुलोसा सेल है, उसको हम बोलेंगे फॉलिकल। तो ये प्राइमरी oocyte किससे कवर हो जाएगा? प्राइमरी फॉलिकल से। आया समझ बेटा? किससे yes, कवर हो जाएगा? प्राइमरी फॉलिकल्स, ओके, ठीक है बेटा। तो जो प्राइमरी yes, oocyte में कवरिंग है, जो लेयरिंग है, वो किसकी होगी? ग्रेनुलोसा सेल, जो कि प्राइमरी फॉलिकल बनाएगा। अब प्राइमरी फॉलिकल जाके क्या बनेगा बेटा? वो सेकेंडरी फॉलिकल में चेंज होगा। किस में चेंज होगा बेटा? सेकेंडरी फॉलिकल में। अब हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा? वो फॉलिकल्स की बात कर रहे हैं, मतलब जो कवरिंग की बात कर रहे हैं। हमने अभी तक क्या पढ़ा? वो प्राइमरी oocyte, जो सेल की बात किया हमने ना, प्राइमरी उगोनिया से प्राइमरी oocyte बना, प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte बना, फिर सेकेंडरी oocyte से आपका क्या बना? जो ओवम बना, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा था। अब उसकी कवरिंग की बात कर रहे हैं हम लोग। तो प्राइमरी oocyte किससे कवर हो जाएगा बेटा? प्राइमरी फॉलिकल। अब प्राइमरी फॉलिकल चेंज हो जाएगा बेटा सेकेंडरी फॉलिकल में, मतलब और लेयर ऐड हो जाएगा, ठीक है बेटा, और लेयर ऐड हो जाएगा। तो सेकेंडरी फॉलिकल में क्या होता है बेटा? लेयर्स तो होती है ग्रेनुलोसा सेल की, प्लस क्या हो जाता है बेटा? एक थीका हो जाता है, न्यू थीका सराउंड्स द प्राइमरी oocyte। एक और एक लेयर होती है, एक थीका सराउंड कर देता है तुम्हारा किसको? प्राइमरी oocyte को, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेकेंडरी फॉलिकल। तो सेकेंडरी फॉलिकल और प्राइमरी फॉलिकल में डिफरेंस क्या हो गया? प्राइमरी फॉलिकल में क्या होता है बेटा? इट इज अ लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स, ठीक है। बट सेकेंडरी फॉलिकल में क्या होता है? लेयर्स ऑफ ग्रेनुलोसा सेल तो होता ही है, प्लस थीका हो जाता है किसके चारों तरफ? प्राइमरी oocyte की तरफ एक थीका बन जाता है, ठीक है। अब सेकेंडरी फॉलिकल चेंज होता है टर्शरी में। नाम देख लो ना, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से फिर टर्शरी, ये तो पता है ना, इसके बाद आता है। अब टर्शरी फॉलिकल में क्या होता है बेटा? एक कैविटी, फ्लूइड फिल्ड कैविटी आ जाती है, कहाँ पे? यहाँ पर एक एंट्रम, ठीक है, एक कैविटी बन जाता है। ये वाला जो सेल दिख रहा है ना आपको, ये गोल गोल, ये क्या क्या सेल है बोलो तो? ये आपका oocyte है, प्राइमरी oocyte है। आया समझ में? yes मैम। ठीक है तो बेटा, ये ये जो जो टर्शियरी फॉलिकल है ये भी सेकेंडरी का है क्या? क्या बोलो? सेकेंडरी oocytes का है क्या? कौन सा वाला? ये टर्शियरी फॉलिकल। टर्शरी ना, टर्शरी फॉलिकल में आपका ये नहीं हुआ बेटा, ये नहीं हुआ आपका, सेकेंडरी का आ जाएगा। हाँ, ये जो प्राइमरी फॉलिकल और जो सेकेंडरी फॉलिकल है, वहां पर क्या था आपका? प्राइमरी oocyte था। आया समझ में? yes ठीक मैम। है। फिर जो क्या होगा, जो प्राइमरी, इस टर्शरी फॉलिकल में जो प्राइमरी oocyte है वो जाके क्या करेगा? मियोसिस 1 कंप्लीट करके फिर यहाँ पे सेकेंडरी oocyte बन जाएगा। आया समझ में? yes मैम। ठीक है। हाँ, तो टर्शरी फॉलिकल में ही आपका प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte में बन जाता है। आया समझ में? ठीक है। तो यहाँ तक प्राइमरी फॉलिकल में आपका प्राइमरी oocyte था, फिर और फॉलिकल ऐड हुआ, प्लस आपका एक थीका बन गया प्राइमरी oocyte में। तो सेकेंडरी फॉलिकल में भी प्राइमरी oocyte ही है। फिर अब सेकेंडरी फॉलिकल से क्या बना बेटा? टर्शरी फॉलिकल। अब टर्शरी फॉलिकल में आपका एक कैविटी बन जाती है, एक फ्लूइड कैविटी, मतलब एक फ्लूइड भर जाता है इसमें, ठीक है। एक कैविटी डेवलप हो जाती है, उसको हम क्या बोलेंगे? एंट्रम, ठीक है। और ये होगा आपका टर्शरी फॉलिकल में। अब क्या होता है, जो प्राइमरी oocyte है जो टर्शरी फॉलिकल में है, वो ग्रो करके क्या बनाएगी बेटा? सेकेंडरी oocyte बनाएगी, ठीक है। yes मैम। सेकेंडरी oocyte बन जाएगा इसमें, और साथ साथ क्या बनता था सेकेंडरी oocyte के साथ बेटा? फर्स्ट पोलर बॉडी बनता था, ठीक है। तो सेकेंडरी oocyte भी बना, प्लस फर्स्ट पोलर बॉडी भी यहाँ बना, ठीक है। अब क्या होगा, जो टर्शरी फॉलिकल है वो जाके क्या बनाएगी अब बेटा? ग्राफियन फॉलिकल। अब ग्राफियन फॉलिकल को हम मेच्योर फॉलिकल भी बोलते हैं। आया समझ में? yes मैम। ठीक है। आया बेटा? तो अब क्या होगा, जो ये सेकेंडरी oocyte है इसमें न्यू मेम्ब्रेन आ जाएगी, उसको हम जोना पेलुसिडा बोलते हैं, ठीक है।
एक लेयर बन जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, जोना पेलुसिडा, एक अलग सा लेयर बन जाता है, जबकि और प्रोटेक्टिव, क्योंकि अभी तो उसको बाहर निकलना होगा ना, इसीलिए उसको एक लेयर बन जाता है, उसको जोना पेलुसिडा बोलते हैं। अब क्या हो गया, सेकेंडरी oocyte हमने क्या देखा था, मेटाफेज 2 में अरेस्ट हो गई थी, है ना, अरेस्ट हो गई थी, ऐसे समझ में। अब क्या हो गया, ग्राफियन फॉलिकल क्या होगा, रप्चर हो जाएगा, ये जो ग्राफियन फॉलिकल टूट जाएगा, दिख रहा है यहाँ पे टूट गया ना, रप्चर हो गया, और इसने क्या रिलीज किया, ये सेकेंडरी oocyte रिलीज किया, क्या किया बेटा, सेकेंडरी oocyte को, सेकेंडरी oocyte को रिलीज किया बेटा, ठीक है। और Yes, इसी रिलीज को, सेकेंडरी oocyte जब रिलीज होता है, ये 14 डे में होता है, ठीक है, तो जब रिलीज होता है उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, ओव्यूलेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन, ठीक है। यहाँ तक क्लियर सबको, कोई डाउट? ठीक है। मैम। और फिर बचा हुआ ये जो दिख रहा है ना, ये जो ग्राफियन फॉलिकल टूट गया, अब ग्राफियन फॉलिकल जो उसका जो रेसिड्यू है, अब तो ये इसको तो निकलना होगा ना कहीं पे कुछ, तो वो क्या रेसिड्यू जाके क्या बन जाएगा बेटा, कॉर्पस लूटियम बन जाएगा, इसको क्या बोलते हैं, कॉर्पस लूटियम बन जाता है, ठीक है, यस मैम। ठीक है बेटा। तो एंड जाके सेकेंडरी oocytes रिलीज होने के बाद स्पर्म आके फर्टिलाइजेशन होगा। हाँ हाँ, अगर स्पर्म आ गया, अगर स्पर्म की एंट्री हुई, ठीक है, अब स्पर्म की एंट्री होने के अब ये सेकेंडरी oocyte जाके आपका फेलोपियन ट्यूब में आ जाएगा बेटा, ठीक है, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, वहां पे जाकर वो वेट करेगी सेकेंडरी oocyte, कब स्पर्म आएगा, कब स्पर्म आ गया आएगा, अगर स्पर्म आ गया तो वेल एंड गुड, स्पर्म आने के बाद क्या हो जाएगा, सेकेंडरी oocyte के साथ एक करके फर्टिलाइज कर देगा। रुको यहाँ पे दिखाती हूँ, यहाँ पे था एक डायग्राम, हाँ जैसे ये वाला है, जो सेकेंडरी oocyte बना आपका, और स्पर्म अगर एंट्री मार दिया, अब जैसे स्पर्म एंट्री मार दिया तो आपका क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है, तो आपका सेकेंडरी oocyte ही आपका क्या बना देगा, फिर ओवम बना देगा। अब ओवम मतलब पूरा मेच्योर हो गया, मतलब वो ओवम बन गया, अब ओवम जैसे बन गया फिर वो जाके जाइगोट बन जाएगा, मतलब सेकेंडरी oocyte को भी हम ओवम बोल सकते हैं, लेकिन एक्चुअली कब वो, क्योंकि वो तो अरेस्ट हो गया ना बेटा, मेटाफेज 2 में, कंप्लीट तो नहीं फर्टिलाइजेशन हुआ। नहीं होगा, हाँ कंप्लीट कब होगा, जब फर्टिलाइजेशन होगा, यस मैम। आया समझ में, ठीक है, यस मैम। ठीक है बेटा, तभी कंप्लीट होगा वो। हाँ, तो ये वाला ये एनसीईआरटी का है डायग्राम, इसमें देखो उगोनिया जाके प्राइमरी oocyte बना, ठीक है, माइटोसिस हुआ, फिर प्राइमरी oocyte में आपका फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हुआ, तब क्या होगा, इसमें अरेस्ट हो जाएगा, ठीक है, अब अरेस्ट हो गया, फिर कंप्लीट कब होगा, जब आपका प्यूबर्टी आ जाएगा, प्यूबर्टी आया तो मतलब मियोसिस कंप्लीट हो जाएगा, मियोसिस कंप्लीट हुआ मतलब कि आपका ओव्यूलेशन हुआ, तो ओव्यूलेशन में क्या निकलता है बेटा, सेकेंडरी oocyte निकलता है, और एक फर्स्ट पोलर बॉडी निकलता है, वो कि डिजेनरेट हो जाएगा, तो मतलब फीमेल की बॉडी में बेटा हम बोल सकते हैं कि सेकेंडरी oocyte हर महीने निकल रहा है, एवरी मंथ, राइट, कब निकल रहा है, एवरी मंथ ये आपका सेकेंडरी oocyte रिलीज हो रहा है, ठीक है, एवरी मंथ, तो और फिर बाद में जब वो क्या हो जाएगा, जैसे रिलीज होता है ऐसे सेकेंडरी oocytes भी रिलीज होता है क्या हर कब मंथ? बेटा, स्पर्म जैसे हर मंथ में रिलीज होता है। हाँ हाँ सेकेंडरी oocyte भी हर मंथ ही रिलीज होता है, यस, हर मंथ रिलीज होगा सेकेंडरी oocyte जब ओव्यूलेशन होता है, ठीक है, 14 डेज में, 28 डेज का साइकिल है, अभी हम मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे उसमें आएगा, ठीक है, फिर अब जाएगा सेकेंडरी oocyte, अब सेकेंडरी oocyte कब ओवम और सेकेंड पोलर बॉडी कब बनेगा, जब आपका स्पर्म की एंट्री होगी, अब स्पर्म एंट्री मार के जैसे पेनिट्रेट करेगा बेटा सेकेंडरी oocyte को, अब सेकेंडरी oocyte में चेंज आएगा, वो जाके क्या बना देगी, एक सेकेंड पोलर बॉडी बना देगी और ओवम बना देगी, और फिर फर्दर जब इसका न्यूक्लियस, स्पर्म का न्यूक्लियस और जब सेकेंडरी oocyte ओवम का न्यूक्लियस जब ऐड होगा, मतलब जब फर्टिलाइज करेगा तब आपका बनेगा जाइगोट, ठीक है, तो ऐसे करके आपका जाइगोट बन जाएगा, अगर बाई चांस, सेकंड पोलर बॉडी ये निकल जाएगा। हाँ बेटा डिजेनरेट हो जाएगा, वो निकल जाएगा, हाँ बॉडी से डिजेनरेट हो जाता है, ठीक है, वो बस बैलेंस करने के लिए, मतलब जो साइटोप्लाज्म को बैलेंस करने के लिए और जो प्लॉइडी को बैलेंस करने के लिए वो बनता है बॉडी में, ठीक है, हाँ, तो क्या हो गया, और अगर यहाँ पे जाइगोट बन गया, अगर फर्टिलाइजेशन हुआ, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा आपका, ये जो है आपका ये क्या बोलते हैं उसको, ये सेकेंडरी oocyte, फिर एक सेकेंड पोलर बॉडी और ओवम कभी बनेगा ही नहीं,
नहीं बनेगा। समझ में आया? मतलब जब प्रेगनेंसी होगी तभी आपका ये सेकेंड पोलर बॉडी बनेगा और ओवम बनेगा। ठीक है, मतलब जब यस मैम। जब फर्टिलाइजेशन होगा तभी बनेगा। ठीक है, तभी बनता है। लेकिन फर्स्ट पोलर बॉडी और सेकेंडरी oocyte हर महीने बनता है। क्या बनता है? क्वेश्चन में आ सकता है कि सेकेंड पोलर बॉडी हर मंथ होता है। नो, ये जब भी स्पर्म पेनिट्रेट करेगा आपके सेकेंडरी oocyte को तभी आपका सेकेंड पोलर बॉडी और ओवम बनेगा। बट फर्स्ट पोलर बॉडी और जो सेकेंडरी oocyte है वो एवरी मंथ बनता है। सो एवरी मंथ बनता है। और एक क्वेश्चन भी आता है बेटा कि मियोसिस 2 जो है वो कब कंप्लीट होगा बेटा? आफ्टर या बिफोर स्पर्म एंट्री? कब? आफ्टर या बिफोर स्पर्म एंट्री? बोलो। मियोसिस 2 कंप्लीट, सॉरी, मियोसिस 2 जब कंप्लीट कब होगा बेटा? कंप्लीटेड आफ्टर या बिफोर स्पर्म एंट्री? स्पर्म एंट्री से पहले होगा, स्पर्म एंट्री के बाद? After. स्पर्म एंट्री के बाद होगा या स्पर्म एंट्री के पहले होगा मियोसिस 2 कंप्लीट? बाद। और तो मैं बाद। फिर हो गया। तो फिर आफ्टर स्पर्म एंट्री, जैसे स्पर्म एंट्री के बाद कंप्लीट होगा मियोसिस 2। ठीक है बेटा? यस मैम। बट स्टार्ट वो पहले हो जाता है। आया समझ? यस मैम। अब यहाँ पे हार्मोनल का देख लो। यहाँ पर सेम वैसे ही जैसे हमने देखा था, हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करेगा बेटा? जीएनआरएच, जैसे मेल में किया था ना, जीएनआरएच रिलीज किया था। सेम यस मैम। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज किया। अब ये जाके कहाँ काम करेगा बेटा? एंटीरियर पिट्यूटरी में। अब सेम एंटीरियर पिट्यूटरी 2 हार्मोन निकालती है, एक तो एलएच निकालती है और एक एफएसएच निकालती है। ठीक है बेटा? एलएच का क्या काम है? एलएच जब बढ़ाएगा, एलएच रिलीज क्या होगा तो वो क्या करेगा बेटा? ओव्यूलेशन करेगा। मतलब ओवरी में जो आपके ओव्यूलेशन हो रहा है ना, मतलब सेकेंडरी oocyte बन रहा है, उसको आप इंक्रीज करेगा। ठीक है, एलएच की वजह से ही आपका ओव्यूलेशन होता है। आया समझ में? और एफएसएच क्या करता है? नाम से देखो बेटा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, तो वो डेफिनेटली किस पे काम करेगा? फॉलिकल्स पे काम करेगा, राइट? तो फॉलिकल ग्रोथ करता है, मतलब जो हमने देखा था ना, जो फॉलिकल्स बनते हैं, है ना, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी, फिर ग्राफियन फॉलिकल, है ना, तो उसको रेगुलेट कौन करेगा बेटा? एफएसएच। ठीक है बेटा? यस मैम। और एलएच क्या करेगा? ओव्यूलेशन को रेगुलेट करेगा, मतलब जो अंदर का जो सेल है, मतलब प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte से फिर आपका ये जो ओवम ऐसे बनाएगा। ठीक है, आया समझ में? ठीक यस है। मैम। अब फिर देखो आप ओवरी में और 2 होते हैं हार्मोन, जो कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, ये 2 हार्मोन, जो एलएच है और जो एफएसएच है, वो आपके ओवरी में भी एक्ट करता है, ओवरी को स्टिमुलेट करता है, ताकि ओवरी को बोलता है तुम रिलीज करो क्या? ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करता है। अब ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन क्या करता है बेटा? जो बताया था ना, वो जो एंडोमेट्रियम वॉल है, जो एंडोमेट्रियम लेयर है, ये वाला है ना, इसको तैयार करता है। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन, ये इस लेयर को तैयार रेडी करता है। क्योंकि हर महीने जब सेकेंडरी oocyte निकल रहा है, तो इसका मकसद क्या है बेटा? सेकेंडरी oocyte निकलने का, वो तो वेट करेगी ना हर महीने कि स्पर्म आएगा, मतलब हम फर्टिलाइज करेंगे, फिर यहाँ पे जाके हम चिपक जाएंगे, फिर बेबी बनेगा, राइट? सेकेंडरी oocyte निकलने का तो यही मकसद है, यही इसका टारगेट है ना, कि वो वेट करती है कि स्पर्म आए तभी हम फर्टिलाइज करें। तो इसीलिए ह्यूमन की जो फीमेल की बॉडी है ऐसे रेडी होती है, ताकि वो इम्प्लांटेशन के लिए रेडी होती है ना बेटा, ताकि वो यूट्राइन जो लाइन है, एंडोमेट्रियम जो लाइन है, उसको और थिक बनाती है और प्रॉपरली मेंटेन करती है, ताकि जब इम्प्लांटेशन हो तो अच्छे से इम्प्लांटेशन हो। तो यही काम है। आया समझ में? तो प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन रेगुलेट करती है साइकिल को, प्लस ये क्या करता है? यूट्राइन लाइन को इम्प्लांटेशन के लिए प्रिपेयर करती है। क्लियर यहाँ तक? यस मैम। बेटा फॉलिकल जो ग्रोथ होने के बाद डैमेज होकर जो टूट जाता है, ये एफएसएच का रूल है क्या? टूटना। हाँ बेटा, एफएसएच, हाँ एफएसएच ही आपका फॉलिकल्स का ग्रोथ कराता है। ठीक है, आया यस समझ में? मैम। जो इसके बाद जो टूट जाता है। हाँ, तो टूट जाके फिर वो क्या बनाता है बेटा? कॉर्पस लूटियम बनाता है ना, देखा था? यस क्या मैम। बनाता है? कॉर्पस लूटियम बनाता है। अब ये जो कॉर्पस लूटियम है ना बेटा, ये ना आपका प्रोजेस्टेरोन सेक्रीट करता है।
फिर ये भी जाकर डिजनरेट हो जाएगा, ठीक है, यस मैम। समझ में आया। और ये कॉर्पस लुटियम आपका प्रोजेस्टेरॉन को इंक्रीज करता है। अल्टीमेटली सब ओवरी के अंदर ही हो रहा है, तो प्रोजेस्टेरॉन किसकी वजह से इंक्रीज होगा बेटा? कॉर्पस लुटियम की वजह से, ठीक है, ओके। यस मैम। सो फिर आपका ये और अगर आपका कॉर्पस लुटियम, हाँ ये भी है कि कॉर्पस लुटियम आपका एल्बिकन्स में चेंज होता है अगर फर्टिलाइजेशन ना हो, ठीक है। ये जो कॉर्पस लुटियम आपका है ना, वो इसको कॉर्पस एल्बिकन बोलते हैं बेटा, ठीक है। जब फर्टिलाइजेशन ना हो तो वो इसमें चेंज हो जाएगा, फिर जाके वो डिजेनरेट हो जाएगा, आया समझ में। और अगर फर्टिलाइजेशन हो गया बेटा, हो गया फर्टिलाइजेशन, तो कॉर्पस लुटियम क्या हो जाएगा? वो मेंटेन रहेगा। मेंटेन क्यों रहेगा? क्योंकि कॉर्पस लुटियम क्या सेक्रेट करता है बेटा? प्रोजेस्टेरॉन। क्या करता है? हाँ, और प्रोजेस्टेरॉन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रेगनेंसी, मेंटेन करना, प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए प्रोजेस्टेरॉन इंपॉर्टेंट है। पी फॉर प्रोजेस्टेरॉन, पी फॉर प्रेगनेंसी, क्लियर। तो याद रखना, कॉर्पस लुटियम क्या करता है आपका? प्रोजेस्टेरॉन सेक्रीट करता है, और प्रोजेस्टेरॉन ही क्या मेंटेन करता है? पूरी प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। मतलब और भी बहुत सारे हार्मोन है, बट प्रोजेस्टेरॉन एक अच्छा मतलब क्रूशियल हार्मोन है जो आपकी प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखता है। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, मतलब फर्टिलाइजेशन ना होना मतलब कि प्रेग्नेंट नहीं है, राइट, तो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या करेगा कॉर्पस लुटियम को? तब काम नहीं है, तो कॉर्पस लुटियम कन्वर्ट हो जाएगा बेटा कॉर्पस एल्बिकन में। क्या बोलते हैं इसको? कॉर्पस एल्बिकन में, ठीक है। तो अब क्या है? प्रोजेस्टेरॉन पूरा ड्रॉप हो जाएगा, मतलब पूरा गिर जाएगा, क्योंकि कॉर्पस लुटियम नहीं है अभी, है ना। वो जाके किसमें चेंज हो गया? कॉर्पस एल्बिकन में, आया समझ में। फिर वो जाकर डिजेनरेट हो जाएगा, क्लियर, यस मैम। आया समझ में बेटा? यस मैम। ओके, चलो तो अब थोड़ा यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चंस में। एट विच स्टेज ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट डस oogenesis begin in human females? कौन से टाइम में oogenesis स्टार्ट हो जाती है फीमेल में? मैम ड्यूरिंग fetal डेवलपमेंट। वेरी गुड, वेरी गुड, ड्यूरिंग फीटल डेवलपमेंट। और प्यूबर्टी में मेल का स्पर्मेटोजेनेसिस होता है बेटा, ठीक है, यस मैम। ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स अंडरगो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, मियोसिस 1? कौन से सेल में मियोसिस 1 होती है बेटा, शुरू होती है? कौन से सेल में? प्राइमरी oocyte। प्राइमरी प्राइमरी oocyte। oocyte, वेरी प्राइमरी गुड। oocyte। हाँ बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी प्लीज आंसर दो, राइट। तो प्राइमरी oocyte आर टेम्परली अरेस्टेड एट विच स्पेसिफिक स्टेज? कौन से स्टेज में प्राइमरी oocyte अरेस्ट होता है? मैंने क्या बताया था प्राइमरी oocyte? मेटाफेज। मेटाफेज। व्हाट? मेटाफेज 2। मेटाफेज 2 में होता है प्राइमरी oocyte? मैंने क्या प्रोफेज बताया मैम। था? मैम मेटाफेज 1। यस, मेटाफेज प्रोफेज। 1 पी ये। फॉर याद कैसे रखोगे? प्राइमरी oocyte, पी फॉर प्राइमरी oocyte, प्रोफेज 1 डिप्लोटिन स्टेज में, ठीक है। और सेकेंडरी oocyte जो था आपका, वो कौन से स्टेज में होता है? वो होता है आपका, क्योंकि सेकेंडरी मेटाफेज। oocyte में आपका मियोसिस 2 होने जा रहा होता है ना, स्टार्ट होता है, वो अरेस्ट होता है आपका मेटाफेज में, ठीक है। यस मैम। मेटाफेज 2 में तो याद रखना प्राइमरी oocyte का पी फॉर प्राइमरी oocyte, पी फॉर प्रोफेज 1, गॉट इट। अब है द फ्लूइड फिल्ड कैविटी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टेरिशरी फॉलिकल को क्या बोलते हैं? मैम ज़ोना पेल्लुसिडा। एंट्रम। यस, वेरी गुड। कैविटी को, मैं क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। द फ्लूइड फिल्ड कैविटी इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टर्शरी फॉलिकल, उसको हम क्या बोलते हैं? एंट्रम, ठीक है, वेरी यस गुड। मैम। The membrane that surrounds the secondary oocyte before ovulation is called? ज़ोना पेल्लुसिडा। ज़ोना पेलुसिडा। हाँ, वो सराउंड करती है आपकी सेकेंडरी oocyte को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए, राइट। यस मैम। ये है व्हाट डज द कॉर्पस लुटियम कन्वर्ट इनटू इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अगर? और मैम फर्टिलाइजेशन नहीं कॉर्पस अल्बिगन्स। होता, वेरी गुड, कॉर्पस एल्बिगन में चेंज हो जाता है, ठीक है बेटा। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ आप, ये आपका है डिफरेंस, थोड़ा देख लो क्या क्या था। स्पर्मेटोजेनेसिस किसमें हो रहा था बेटा? अकर्स विद इन द सेमिनिफेरस टिब्यूल्स में, ठीक है। हाँ, टेस्टिस में सेमिनिफेरस टिब्यूल्स में हो रहा था। और oogenesis कहाँ पे हो रहा था बेटा?
विद इन द फॉलिकल्स ऑफ द ओवरीज, मतलब ओवरी में ही हो रहा था, ठीक है, आपका oogenesis। बट एक्चुअली oogenesis बोलेंगे कंप्लीट कहाँ पे होगा बेटा, वो कंप्लीट होता है आपका फेलोपियन ट्यूब में कंप्लीट होता है पूरा। क्यों बोला मैंने बोलो तो, क्योंकि ओवरी में तो आपका सेकेंडरी oocyte बनता है, ठीक है यस मैम। ना, फिर सेकेंडरी oocyte जाके आपका फेलोपियन ट्यूब में जाता है, फिर वो स्पर्म का वेट करता है, ठीक है, फिर यहाँ पर ही जाके तो आपको ओवम बनता है, फिर जाके आपका क्या होता है, जाइगोट बनेगा ना, है ना। यस मैम। समझ में, तो सेकेंडरी oocyte मतलब ओवरी में सेकेंडरी oocyte तक बनता है, क्योंकि सेकेंडरी oocyte बना मतलब इसमें क्या हुआ, ओव्यूलेशन हुआ, ठीक है, ओवरी में ऐसा होता है, फिर कंप्लीट होता है ये फैलोपियन ट्यूब में, लेकिन कंप्लीट होता है, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे देखो डेफिनेशन क्या है, ये फॉर्मिंग मैच्योर स्पर्म, स्पर्म बनाता है, और यहाँ पे मैच्योर ओवम बनाता है, oogenesis में पूरा फुल्ली मैच्योर ओवम बन जाता है, ठीक है बेटा। ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्यूरेशन कब होता है, ये कंटिन्यूअस होता है, और प्यूबर्टी में स्टार्ट होता है और लास्ट होता है पूरा थ्रू आउट द लाइफ। मतलब मेल क्या करते हैं, मेल ना, मेल में कैपेसिटी है, दे कैन प्रोड्यूस मिलियन ऑफ स्पर्म्स अप टू देयर लाइफ टाइम, ठीक है, वो उनमें मिलियन ऑफ स्पर्म्स बन सकते हैं। बट फीमेल में ऐसा नहीं होता है, फीमेल में एक्चुअली ये कंटिन्यूअस भी नहीं है, डिसकंटिन्यूअस क्यों बोला बेटा, डिसकंटिन्यूअस क्यों बोला, क्योंकि वो अरेस्ट, दो अरेस्ट होते हैं ना, ये तो पूरा कंटिन्यूली नहीं चलता है, इसीलिए इसको डिसकंटिन्यूअस बोला है, क्योंकि इसमें एक तो प्रोफेस 1 अरेस्ट होता है, राइट, जब प्राइमरी oocyte में, और सेकेंडरी oocyte में मेटाफेज 2 में अरेस्ट होता है, तो इट इज नॉट कंटिन्यूअस, इट इज डिसकंटिन्यूअस, कंटिन्यूली नहीं चल रहा है। और दूसरा डिफरेंस ये है कि ये बिफोर बर्थ स्टार्ट होता है बेटा, ठीक है, बिफोर बर्थ स्टार्ट होता है, बट कंप्लीट कब होता है, जब आपका फर्टिलाइजेशन हुआ और आपका चलता ही रहता है, लेकिन एंड होता है मेनोपॉज में। मतलब आप देखना अराउंड अभी 55 या 60 ऐसे करके एज में फीमेल में ये बंद हो जाता है, oogenesis यस। बंद हो जाता है प्रोसेस, ठीक है। तो देखना अराउंड 55 टू 60 इयर्स की जो वुमेन है, जो भी है, जितनी भी हमारी एजेड मदर है, कोई भी है, तो उनमें ये oogenesis बंद हो जाएगा। तो अब oogenesis बंद हुआ, दैट मीन सेकेंडरी oocyte नहीं निकलेगा, तो ना कि उनमें मेंस्ट्रुएशन, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल भी बंद हो जाता है इस एज में, यस तो इसको मेनोपॉज बोलते हैं, ठीक है, ऐसे समझ में। मैम। और फिर आ जाओ यहाँ पे, हाँ, तो एक प्राइमरी oocyte क्या बनाती है बेटा, 4 फंक्शनल स्पर्म सेल्स, हमने देखा था ना, एक प्राइमरी oocyte से कितना बनेगा, 4 स्पर्म सेल बना, ठीक है यस मैम। ना, वहां पे बना था। अब यहाँ पे लेकिन एक प्राइमरी oocyte से एक ही फंक्शनल ओवम बनेगा, ऐसे समझ में, यस। लेकिन पोलर बॉडीज आपकी एक दो ऐसे बन जा रही है, ठीक है, लेकिन आपका फंक्शनल ओवम एक ही बनेगा। ये हमने उस टाइम भी देखा था, याद है, जब हमने फ्लावर्स का देखा था, है ना, फ्लावर्स में क्या पढ़ा था हमने, उनमें जो फीमेल में जो बन रहे थे वो मेगास्पोर्स, जो 4 बन रहे थे लेकिन 3 डीजेनरेट हो गए, है ना, और एक ही मेगास्पोर, ऐसे देखा था ना, 4 बन रहे थे, 1 2 3 4, बट उनमें जो 3 डीजेनरेट हो गए, और एक ही जाके आपका फंक्शनल मेगास्पोर बना, फिर वही जाके आपका बनता था, याद है ना। यस मैम। तो हाँ, लेकिन उस मेल में क्या था कि बहुत सारे जो 4 बने टेट्राड, वही सब सब बहुत सारे माइक्रोस्पोर बनते थे, है ना, बहुत सारे, बट यहाँ पे मेगास्पोर एक ही फंक्शनल मेगास्पोर था। ऐसे ही फीमेल में भी एक ही फंक्शनल ओवम है, ठीक है, यस मैम। और बाकी सब इनके पोलर बॉडीज बन जाते हैं और वो डीजेनरेट हो जाते हैं। फिर यहाँ पे आ जाओ, गैमेट रिलीज, कंटिन्यूअस रिलीज ऑफ मिलियन ऑफ स्पर्म्स रिलीज होता है ड्यूरिंग इजैकुलेशन, ठीक है। फिर होता है यहाँ पे साइक्लिक रिलीज ऑफ यूजुअली वन ओवम पर मंथ, यूजुअली 1 ही होता है, बट इट कैन ऑल्सो अगर 2 भी हो सकता है, इन सम केसेस, रेयर केसेस में 2 भी हो सकता है। अब 2 हुआ तो अगर स्पर्म की एंट्री भी हुई, तो बहुत सारे जो स्पर्म होते हैं, तो एक स्पर्म एक को फर्टिलाइज कर सकता है, दूसरा स्पर्म दूसरे को फर्टिलाइज कर सकता है, ठीक है, तो ऐसे फिर ट्विन बेबीज हो सकते हैं। बट यूजुअली 1 ही ओवम निकलता है पर मंथ, हर महीने एक ही ओवम निकलेगा, क्लियर। अब यस यहाँ पे देखो, मियोसिस 1 और मियोसिस 2 कंटिन्यूअसली चलता रहता है और कंप्लीट हो जाता है विदाउट अरेस्ट, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, मियोसिस 1 पहले अरेस्ट हो जाएगा जब बेबी एम्ब्रियोनिक स्टेज में होगा, ठीक है, जब बेबी जब फीटस के फॉर्म में होगा, जब बेबी मम्मा के पेट में होगा, तभी उसके एम्ब्रियोनिक लाइफ में, एम्ब्रियोनिक या फीटल लाइफ में मियोसिस 1 अरेस्ट हो जाता है, जो कि आपका है प्रोफेस
1 में, ठीक है, अरेस्ट हो जाता है। और मियोसिस 2 कब अरेस्ट होता है? जब आपका मेटाफेज 2 होता है, वहां पर अरेस्ट हो जाता है अनटिल फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन से पहले। अब जैसे फर्टिलाइजेशन हुआ, मियोसिस 2 कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, आया समझ यस में? मैम। हाँ। यस मैम। अब यहाँ पे देखो गैमेट का साइज और शेप, इसमें गैमेट बहुत टाइनी होता है, स्ट्रीमलाइन, वेरी स्ट्रीमलाइन, वेरी टाइनी एंड मोटाइल, क्योंकि उसमें फ्लैजेला है, दैट इज इसमें टेल होता है, ठीक है। मेल में तो देखा है ना, ऐसे टेल वाला होता है, ऐसा गैमेट है। बट फीमेल में क्या है, इट्स लार्ज, मेल से बड़ा होता है ना, हमेशा लार्ज। लेकिन ना फीमेल गैमेट हमेशा लार्ज ही होती है, स्फेरिकल है, और खास बात नॉन मोटाइल है, ठीक है, मोटिलिटी मैम नहीं है। यस बेटा। मैम ये जो गैमेट रिलीज पॉइंट है मुझे समझ नहीं आया। ये वाला बेटा, ये वाला। यस मैम। हाँ, तो गैम्बिट का साइज और शेप बोला है, क्या बोला है इसमें? है, है। क्या क्या क्या, वापस बोलो, सुनाई नहीं दे रहा बेटा। मैम जो गैमेट रिलीज का पॉइंट है। कहाँ पे बैठ गया? ओ, गैमेट रिलीज, ओके ओके ओके, गैमेट रिलीज। अच्छा, गैमेट रिलीज मतलब क्या है बेटा? ये कंटिन्यूस रिलीज ऑफ मिलियन स्पर्म, मतलब मिलियन स्पर्म एक बार में ही, एक बार इजैकुलेशन में ही जब सीमन निकलता है मेल में, तो उस सीमन में बहुत सारे मिलियन ऑफ स्पर्म रहते हैं, वेरी टाइनी टाइनी माइक्रोस्कोपिक स्पर्म्स रहते हैं सीमन के अंदर। हमने पढ़ा था ना, मेल में सीमन होता है, एक फ्लूइड होता है, व्हाइट फ्लूइड, दैट इज कॉल्ड सीमन। और उस सीमन में ही मिलियन ऑफ स्पर्म्स प्रेजेंट होते हैं, कंटिन्यूस रिलीज हो जाता है, ठीक है। बट फीमेल में क्या होता है बेटा, जब भी इजैकुलेशन होगा तभी रिलीज होगा यहाँ पे, बट फीमेल में ऐसा है नहीं है। फीमेल में क्या है कि जो गैमेट है, मतलब गैमेट जो कि ओवम है, जो एक ही मंथ में, हर मंथ में एक ही रिलीज होता है, समझ में आया? हर मंथ में एक ही बार रिलीज होता है ओवम, इसको हम ओव्यूलेशन बोलते हैं, ठीक है। आया समझ में बेटा? आया समझ में? हेलो। यस मैम। मैम आया ये ना? जो फर्टिलाइजेशन होता है ये फॉलिकल ट्यूब में तो होता है ना? फैलोपियन ट्यूब में, यस। तो स्पर्म वहां से मिलता है, फर्टिलाइजेशन वहां से होता है होगा, हाँ तो हाँ, म्योसिस स्पर्म तो, वहां से कंप्लीट होगा। हाँ, मियोसिस यही पे कंप्लीट होगा। यस मैम। ठीक है, जब स्पर्म आएगा ना, या स्पर्म जब यहाँ से एंट्री मारता है, आता है, फिर यहाँ पे आगे फेलोपियन ट्यूब के इस एम्पुला रीजन में होता है, तो यहाँ पर ही आपका मियोसिस 2 भी कंप्लीट होगा, यहीं पर ही मियोसिस 2 कंप्लीट होगी, फिर जाइगोट बनेगा, फिर एम्ब्रियो बनेगा, बन के फिर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, हम पढ़ेंगे कैसे इम्प्लांटेशन होता है और कैसे बेबी फॉर्म करता है, ठीक है, आया समझ में? यस मैम। ओके। तो ऐसे ही, तो गैमेट का यही यहाँ तक तो समझ में आया। फिर गैमेट क्या था आपका, साइज टाइनी है, स्ट्रीमलाइन है, राइट, बहुत ही एकदम वेरी फास्ट होता है, बहुत ही मोटिलिटी होता है ना, तभी तो वो जा पाएगा, और 1000 ऑफ स्पर्म आते रहते हैं, ठीक है। बट एग आपका एक ही होता है, ठीक है, ओवम एक ही होगा, जो कि आपका लार्ज है और रिच इन साइटोप्लाज्म, और इसमें योग होता है बेटा, ठीक है, योग जो कि न्यूट्रिशन देता है। क्लियर यहाँ तक? कोई डाउट किसी को? ठीक है बेटा। तो आज तो क्लास का यही हो गया, मेंस्ट्रुअल साइकिल फिर हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है मैं पूछ लेना मुझको। ठीक है बेटा, चलो एक बार पढ़ना, ठीक है, बुक खोल के देखना दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आ रहा है, टॉपिक क्या ऐसा लाइन है जो नहीं आ रहा है समझ में, सब एक बार देख लेना बेटा, चेक कर लेना, ठीक है। यस मैम। ओके बेटा, चलो, ठीक थैंक है, यू मैम। ओके बेटा, चलो।